नमस्कार साथियों, मैं महिपाल चौधरी नर्सिंग कंसेप्ट चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। पूरे विश्व भर के अंदर एक ही न्यूज़ चल रही है। जी हाँ, बिल्कुल, आप कहीं पर भी चर्चा करेंगे, सुनेंगे, न्यूज़ चैनल्स, टीवी पर कहीं पर भी देख रहे हैं तो कोरोना अपना नया रूप लेकर वापस इन्फेक्शन फैला रहा है, तबाही फैला रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, ओमिक्रॉन नाम का नया वेरिएंट ये पूरे विश्व भर के अंदर तबाही मचा रहा है। अभी तक आपने कुछ वेरिएंट्स के नाम सुने होंगे, अल्फा, बीटा, गामा, और अभी जो भारत के अंदर फैला था, जो सेकेंड वेव थी, डेल्टा वेरिएंट, और उसके बाद अभी जो नया वेरिएंट चल रहा है वो ओमिक्रॉन नाम का नया वेरिएंट। ये पूरे विश्व में तबाही मचा रहा है। जो पेंडेमिक थी उसकी जो डेथ रेट है वो और ज़्यादा बढ़ा रहा है। ऐसा माना जा रहा है WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार कि जो कोविड की फर्स्ट वेव थी उसकी तुलना में जो ओमिक्रॉन नाम का वेरिएंट है उसकी जो ट्रांसफर होने की रेट है, यानी जो फैलने की दर है, वो 500 गुना ज़्यादा है। तो उसके लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फुल एनालिसिस ऑन ओमिक्रॉन वेरिएंट ऑफ कोविड-19। कितना खतरनाक है, क्या सावधानी रखें तो हम बच सकते हैं, और कितना नुकसान करेगा। इसके लिए चलिए साथियों, आज हम फुल एनालिसिस करने वाले थे ओमिक्रॉन वेरिएंट के ऊपर, जो कोविड-19 का नया वेरिएंट है, इसके बारे में। ये जो आप स्लाइड देख रहे हैं ये कोविड वायरस की जो डायग्राम होता है उसका ये डायग्राम है। इसके अंदर जो नीचे वाली जो गोल बोल आकार की दिख रही हैं उसको हम RNA कहते हैं, और ऊपर जो सूड़े लगी हुई है तीखी तीखी, इनको प्रोटीन्स के स्पाइक्स कहा जाता है। इस स्लाइड के अंदर हम देख रहे हैं कोविड-19 ओमिक्रॉन। इट इज फाउंडेड इन बोत्सवाना कंट्री ऑफ साउथ अफ्रीका। WHO रिपोर्टेड इट ऑन 24 नवंबर 2021 एंड गिव्स द वेरिएंट ऑफ कंसर्न। सबसे पहले ये साउथ अफ्रीका के एक कंट्री है बोत्सवाना कंट्री में ये पाया गया है, और WHO ने इसको 24 नवंबर 2021 को रिपोर्ट किया कि ओमिक्रॉन नाम का नया वेरिएंट है, जो कोविड-19 का ही वेरिएंट है। ये WHO ने भी रिपोर्ट कर दिया। दूसरी बात इसमें ये कि इसको WHO ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा है। इसके बारे में भी हम पूरी स्टडी करेंगे कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्या होता है, और दूसरा टाइप है इसका, उसका भी क्या नाम है। साइंटिफिक नेम देखें तो इसको B.1.1.529, ये इसका जो साइंटिफिक यानी वैज्ञानिकों ने जो नाम दिया है वो इसका B.1.1.529 ये है। और इसको SARS-CoV-2 सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोविड-19 सेकेंड वेव, ये इसका सार्स सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम ओमिक्रॉन नाम का वेरिएंट। साइंटिफिक नेम मैंने आपको बता दिया B.1.1.529। इसके अंदर कहा जा रहा है ये 50 वेरिएंट्स, इसके अंदर जो म्यूटेशंस हुए हैं या वेरिएशंस आए हैं। कहा जा रहा है कि कोविड-19 का जो फर्स्ट वेव थी, यानी जो अल्फा वेरिएंट था या जो बेसिक स्ट्रक्चर थी कोविड-19 की, उसके अंदर 50 वेरिएशंस 50 वेरिएंट करने के बाद जो स्ट्रक्चर बनी है वो अब ओमिक्रॉन है। डोमिनेंट कंट्री साउथ अफ्रीका, यानी जो इफेक्टिव कंट्री है या ओरिजिनेट जहाँ से हुआ है वो साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और उसका एक कंट्री जो बोत्सवाना कंट्री, वहाँ से ये शुरुआत हुआ है। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं RNA चेन न्यूक्लियस सिस्टम। उसके बाद WHO ने, मैंने आपको पहले जो स्लाइड में बताया, WHO ने कहा है कि ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। तो हम जानते हैं कि वेरिएंट्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं। एक है वेरिएंट ऑफ कंसर्न और दूसरा वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। वेरिएंट ऑफ कंसर्न यानी कि वह वेरिएंट जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलता हो, जो बहुत ज़्यादा सीवियर हो, नुकसानदेह ज़्यादा हो, मीन्स फास्टली ट्रांसफरेबिलिटी, जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ट्रांसफ़र हो, यानी फैलने की दर बहुत ज़्यादा हो। दूसरा मोर प्रॉब्लमेटिक, इसमें दिक्कतें ज़्यादा होती है, यानी कि जो सिम्टम्स आएंगे वो सीवियर सिम्टम्स आएंगे, और मोर सीवियरिटी, इसका जो नुकसान होगा या डेथ रेट होगी वो ज़्यादा होगी। किसकी? वेरिएंट ऑफ कंसर्न की। दूसरा वेरिएंट है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। इट मीन्स सिग्निफिकेंटली ट्रांसफरेबिलिटी, स्लो एक्टिंग,
माइल्ड टू मॉडरेट कंडीशन वैक्सीन इज इफेक्टिव। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि जिसमें हम वैक्सीन का यूज कर चुके हैं या वैक्सीन लगा चुके हैं तो ज़्यादा नुकसान नहीं करने वाला, और जो ट्रांसफ़र होने की रेट है वो भी इतनी ज़्यादा नहीं है तुलनात्मक रूप से वेरिएंट ऑफ कंसर्न से। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अभी तक किन किन कंट्रीज़ के अंदर ये पहचाना जा चुका है? नॉन कंट्रीज़ के अंदर ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, इजराइल, बेल्जियम, चेक रिपब्लिक, हांगकांग एट्सेट्रा एंड नाउ इन इंडिया। भारत के अंदर भी अब ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस पाए गए हैं। अभी तक जनरली इन 7, 8, 9, 10 कंट्रीज़ के अंदर ही देखा गया था। अभी जो करंट की न्यूज़ है, 2 दिन पहले की न्यूज़ है कि कर्नाटका के बेंगलुरु के अंदर 2 केसेस पाए गए। एक केसेस जो महिला हैं ओल्ड एज की, वो साउथ अफ्रीका से आई थी, और दूसरा एक डॉक्टर है, ऐसा कहा जा रहा है। यानी कि भारत के अंदर भी ये ओमिक्रॉन नाम का वेरिएंट आ चुका है, तो सावधान होने की सख्त ज़रूरत है। नेक्स्ट देखते हैं हम वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस। अभी तक हमने जो वेरिएंट्स देखे किन किन रूप में हमारे ऊपर कोरोना ने अटैक किया है। 2019 से लेकर अभी तक जो अल्फा वेरिएंट है वो यूके से ओरिजिनेट हुआ था। एक तो कोविड-19 की जो बेसिक स्ट्रक्चर वो चाइना से ओरिजिनेट हुई थी। उसके बाद जो अल्फा वेरिएंट है उसकी शुरुआत यूके से हुई। उसके बाद बीटा वेरिएंट जिसकी शुरुआत साउथ अफ्रीका से, उसके बाद गामा जिसकी शुरुआत ब्राज़ील से। ये क्या थे, ज़्यादा सीवियर नहीं थी, ये कम सीवियर थे। बट जो नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं डेल्टा वेरिएंट, इट इज़ द सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंडिया। ये कोरोना की दूसरी लहर थी। अल्फा, बीटा, गामा इन्होंने ज़्यादा तबाही नहीं बचाई, परंतु जो सेकेंड वेव थी कोविड-19 की, जो डेल्टा वेरिएंट कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, भारत से, उसने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी। और मिड ऑफ अक्टूबर 2020, अक्टूबर के मिड में 2020 के अंदर ये ओरिजिनेट हुआ था भारत से, और इसने भयंकर तबाही मचाई थी, जिसके बारे में आप और हम सब जानते ही हैं। अभी जो चल रहा है वो कोविड-19 का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन। आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। अब क्या हो रहा है, जो आप स्पाइक्स देख रहे हैं प्रोटीन्स के इस आरएनए के ऊपर, इस जो ओमिक्रॉन नाम का वेरिएंट है उसके ऊपर ऐसा कह रहे हैं, साइंटिस्टों का मानना है कि 50 वेरिएंट्स आ चुके हैं, म्यूटेशंस आ चुके हैं किस ओमिक्रॉन नाम के वेरिएंट के ऊपर। WHO ने भी रिपोर्ट कर दिया है, कब, 24 नवंबर को। अब हम कंपेयर करें डेल्टा वेरिएंट और ओमिक्रॉन। आप सब जानते हैं कि डेल्टा वेरिएंट ने भारत के अंदर कितनी भयंकर रूप से तबाही मचाई थी। अब कंपेयर करें तो डेल्टा वेरिएंट के अंदर 9 म्यूटेशन हुए थे बेसिक स्ट्रक्चर के बाद में। एक बेसिक स्ट्रक्चर कोविड-19 की, और उसके बाद जो 9 म्यूटेशन होने के बाद जो स्ट्रक्चर बनी उसको हमने डेल्टा वेरिएंट नाम दिया था। और वो 60% फास्टली स्प्रेडिंग, यानी कि कोविड-19 की जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके फैलने की दर से 60 गुना ज़्यादा रेट से वो फैल रहा था कोविड-19 का जो डेल्टा वेरिएंट है। अब कंपेयर करें हम ओमिक्रॉन से, तो ऐसा माना जा रहा है कि इसके अंदर 32 म्यूटेशंस हो चुके हैं, 32 प्रकार के चेंजेज हो चुके हैं, और 50 वेरिएंट्स हो चुके हैं, वेरिएशंस हो चुके हैं। और उसके बाद ये देख रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा संभलने वाली चीज़ है कि जो 500% इसकी फास्टली स्प्रेडिंग। हमने देखा डेल्टा वेरिएंट जो 60% ज़्यादा रेट से स्प्रेड हो रहा था, और अब देख रहे हैं हम 500% ज़्यादा रेट से स्प्रेड हो रहा है ये ओमिक्रॉन वेरिएंट। तो सावधान होने की बिल्कुल ही ज़रूरत है। इसलिए हमको जितना प्रिकॉशन हो सकता है, प्रिवेंशन हो सकता है, वही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है वैक्सीन्स इफेक्टिव होगी पर इतनी ज़्यादा नहीं जितनी जो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है उन पर होती है, क्योंकि ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। इसके लिए बचाव ही जरूरी है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अभी ये जो देख रहे हैं कोविड-19 का जो वैक्सीन है, ऐसा माना जा रहा है कि जो वैक्सीन्स होती हैं वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न पर इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती जितनी वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट पर होती है। तो सावधान रहना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन साउथ अफ्रीका, अभी जो साउथ अफ्रीका के अंदर क्या चल रहा है वो मैं स्लाइड के अंदर लेके आया हूँ। हॉस्पिटलाइजेशन इंक्रीज, हॉस्पिटल के अंदर जो पेशेंट के एडमिशन की रेट है
वो बढ़ चुकी है, बेड सारे फुल हो चुके हैं। डेथ रेट इंक्रीज, यानी कि जो मरने की दर है, लोगों की मरने की दर है, डेथ रेट है, वो भी बढ़ चुकी है। इफेक्टिवनेस ऑफ वैक्सीन, गवर्नमेंट हैव नो डेटा अबाउट इट। गवर्नमेंट के अंदर यानी WHO के पास भी अभी तक किसी प्रकार का कोई डेटा नहीं है कि वैक्सीन कितनी इफेक्टिव होगी और कितनी नहीं। इट अफेक्ट्स ऑन मेनली इकोनॉमिक कंडीशन और स्टूडेंट्स। जो कोविड-19 का ओमिक्रॉन नाम का नया वेरिएंट है, ऐसा माना जा रहा है कि ये विश्व की, वर्ल्ड की इकोनॉमी को तबाही करेगा ही करेगा। दूसरा जो स्टूडेंट्स है यानी यंग एज है, उनके ऊपर ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ज़्यादा तबाही मचाएगा, ज़्यादा नुकसान करेगा। ये सब एनालिसिस था। उसके बाद हम देखते हैं क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। जनरली देखा जा रहा है कि जो हेडेक है ये इसका मेन सिम्टम है। हमने सामान्यतः कोविड-19 की जो बेसिक स्ट्रक्चर की वजह से जो इन्फेक्शन फैल रहा था या अदर जो वेरिएंट्स थे, डेल्टा वेरिएंट्स को मान ले, तो उसमें भी सामान्य क्या चल रहा था कि हेडेक हो रहा है, फटीग हो रही है, बॉडी पेन हो रहा है और छींकें आ रही हैं या स्नीजिंग हो रही है या फिर खांसी आ रही है। ये सब कफिंग, ये सब इसके सिम्टम्स थे। इस बार जो मेन सिम्टम्स हैं वो इसका हेडेक है। उसके बाद स्क्रैची थ्रोट, यानी खांसने के बाद गले में खराश रहती है, इसका जो मेन सिम्टम है। उसके बाद फटीगनेस यानी थकान होती है पेशेंट को। यदि किसी क्लाइंट के अंदर या पेशेंट के अंदर ओमिक्रॉन वायरस घुस चुका है तो उस पेशेंट के अंदर एक तो हेडेक होगा, उसके बाद गले में खराश रहेगी और उसके बाद एक तो फटीग रहेगी और बॉडी पेन्स होगा, बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर पेन होगा। ये सब हमारा एनालिसिस था ऑन कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के ऊपर। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमें सावधान रहने की, प्रिवेंशन की। कहा ही जाता है कि प्रिवेंशन इज़ द बेटर देन क्योर। तो कोविड-19 शुरुआत में आया था, उस समय भी हमारे पास किसी प्रकार की वैक्सीन नहीं थी। अभी हम भारत के अंदर मेनली 2 वैक्सीन चल रही है और बाकी की जो वैक्सीन हैं उनका भी ट्रायल पूरा भी हो चुका है और गवर्नमेंट ने अनुमति भी दे दी है। मेनली कोवैक्सीन और कोविशील्ड यही चल रही है। परंतु जब ये शुरुआत हुआ था कोविड-19, उस समय हमारे पास किसी प्रकार का वैक्सीन नहीं था, फिर भी हमने प्रिवेंशन करके काफ़ी कुछ बचाव किया। अभी जो ओमिक्रॉन नाम का नया वेरिएंट है, इसके बारे में कोई कुछ भी नहीं कह सकता कि वैक्सीन कितनी इफेक्टिव है। तो हमें बाकी वाले वेरिएंट से बचने के लिए तो वैक्सीन लगानी चाहिए। जिसने फर्स्ट डोज लगा ली है उसको सेकंड डोज लगानी चाहिए और जिसने सेकंड डोज लगा ली है उसको और ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। किसी प्रकार के सिम्टम आए तो नज़दीकी डॉक्टर से, हॉस्पिटल से जाकर चर्चा करें और कंसर्न करें, उसके बारे में हमें कोई सीवियरिटी नहीं आ जाए तो सावधान रहने की ज़रूरत है। और प्रिवेंशन जितना हो सके, हैंड वॉशिंग, मास्क लगा के चले और जितना हो सके भीड़ भाड़ से बचें। यही सब सावधानी के उपाय हैं और किसी प्रकार के सिम्टम आने पर चेक कराएं, यही सलाह है अभी तो। और वैक्सीन जिसके लग गई है अच्छी बात है और जिसके नहीं लगी है उसको लगानी चाहिए। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मैं महिपाल।